जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने खुशबू पटनी के विचार का विरोध किया था, तब तक मैंने उसका एक्चुअली वीडियो नहीं देखा था। मैंने इस खबर को कहीं पे पढ़ा था और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि भारत के संतों के बारे में वो ऐसे अनाप शनाप क्यों बोल रही हैं। लेकिन अब जा कर के अपने वीडियो को अपलोड करने के बाद जब मैंने लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं देखी, तब मैंने सोचा कि चलो उनका वीडियो भी मैं पूरा देख लेती हूँ कि उन्होंने एक्चुअली कहा क्या है। जब मैंने उनका पूरा वीडियो देखा तो मैं अवाक रह गई। भारत की कोई संभ्रांत पढ़ी लिखी ज्ञानी महिला ऐसे शब्दों का उपयोग कैसे कर सकती हैं, खासकर उन संतों के लिए जो समाज को सुधारने में निरंतर लगे हुए हैं। ये जो एफ वर्ड का उन्होंने उपयोग किया है और अनिरुद्धाचार्य जी को उन्होंने अनिरुद्धाचार्य बोला है। एफ अनिरुद्धाचार्य, ये 25 साल पहले की बात है। जब मैं ऐसे एफ वर्ड विदेशों में सुनती थी तो मैं हमेशा लोगों को कहती थी थैंक गॉड इस तरह के वर्ड हमारे इंडिया में कोई भी यूज नहीं करते। ये जो एफ वर्ड है विदेशों में पढ़े लिखे संभ्रांत घर के लोग कभी यूज नहीं करते। ऐसे एफ वर्ड, इसको मैं पूरा भी बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि ऐसे वर्ड का उपयोग यहाँ कोई भी नहीं करता। वही लोग करते हैं जो ड्रगी हैं, जो एडिक्ट हैं, जो अल्कोहलिक हैं, जो जॉब नहीं करते हैं, जो बेनिफिट पर रहते हैं। दैट मीन्स कि लो लाइफ कंडीशन वाले लोग ही ऐसे एफ वर्ड का उपयोग करते हैं। बट सॉरी टू से आज इंडिया में एक जो पढ़ा लिखा एडवांस वर्ग है वो खुले आम एफ जैसे वर्ड्स को यूज करता है। तो ये पढ़े लिखे लोग ही ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं। बेचारे जो अनपढ़ हैं, जो गरीब हैं, उनको तो इस वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता। इतनी डर्टी वर्ड है ये एफ वर्ड, कैसे हमारे इंडिया की औरतें यूज कर रही हैं। और ये जो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं खुशबू पटनी, उसने एक संत के लिए ऐसे डिस्गस्टिंग वर्ड यूज किए हैं। मैंने हमेशा यह देखा है कि कभी कभी लोग जब बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं उनके मुंह से ये वर्ड निकल जाता है, लेकिन वो तुरंत कहते हैं आई एम सॉरी टू से आई डिड नॉट मीन इट। वो तुरंत माफी मांग लेते हैं। तो ऐसे हैं विदेशों के अच्छे पढ़े लिखे लोग। दूसरा वर्ड जो खुशबू पटनी ने अनिरुद्धाचार्य जी के लिए उपयोग किया है वो है नामर्द। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि उन्हें कैसे पता चला कि वो नामर्द है। कितनी डिस्गस्टिंग बात है। एक जब आदमी बहुत गुस्सा होता है तो सबसे जो लोअर स्टैंडर्ड का वर्ड जो यूज करता है एक औरत के लिए है वो है वेश्या। तो इसी तरह का जो एक औरत जब सबसे नीचे गिर जाती है तो ऐसे वर्ड्स मर्दों के लिए यूज करती है। पढ़े लिखे इन्फ्लुएंसर इस तरह की बातें यूज करते हैं। यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे भी ऐसे एफ वर्ड बिल्कुल यूज नहीं करते। तो हमारे घर में हमारे बच्चे अगर ऐसे वर्ड सीखते हैं तो वो इंडियन धारावाहिक के कारण ही होगा जो नेटफ्लिक्स पर आजकल बन रहे हैं। पहले मैं अपने बॉयज को इंडियन सीरीज देखने के लिए हमेशा उत्प्रेरित करती थी, लेकिन अब वो देखने लायक नहीं है। आज मैं नेटफ्लिक्स पे जब इंडियन सीरीज देखती हूँ तो सबसे ज्यादा जो ऐसे सीरीज में वर्ड्स यूज होते हैं वो ऐसे ही वर्ड है, एफ वर्ड। अब मैंने इन अंग्रेजों को कहना बंद कर दिया है कि हमारे इंडिया के लोग ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करते, खासकर विमेन। वो कहते हैं ना कि दूर से देखने पे ग्रास बहुत ही ग्रीन दिखता है। आज मैं बहुत ही गर्व से इन विदेशी औरतों को बताती हूँ कि हमारे भारत में महिलाओं को कितनी ज्यादा स्वतंत्रता है। ये औरतें जब तक कि उनके मर्द आके प्रपोज ना करें उनकी शादी ना हो। इनका जो ये ट्रेडिशन है, अगर मर्द बॉयफ्रेंड या पार्टनर उन्हें प्रपोज ना करे तो वो सारी जिंदगी लिव इन रिलेशन में गुजार दें, और गुजारती भी हैं। और इसी दुख में गुजारती हैं कि उनका पार्टनर इस लायक भी नहीं समझता है कि उन्हें अपनी पत्नी बना ले। लेकिन हमारे भारत में ऐसी बात नहीं है। तो भारतीय महिलाएं अगर वो सोचती हैं कि उन्हें विदेशों की महिलाओं की तरह स्वतंत्र बनना है तो उनको ज्ञान और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। उन्हें समझना पड़ेगा कि कौन से संस्कृति से उन्हें क्या सीखना है, क्या छोड़ना है। विदेशों में औरतों के बारे में जो मिथ्या धारणा है भारत में वो बिल्कुल भी गलत है। हमारे जो देश के आर्मी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो सेवा में हो या सेवा निवृत्त हो, स्टिल हमारे देश की शान है। लेकिन अगर खुशबू पटनी इस तरह की बातें करती है तो उन पर हम कैसे गर्व कर सकते हैं। तो आप ये बताएं कि कौन सी संस्कृति बेहतर है, कौन सी संस्कृति में औरतों को ज्यादा मान सम्मान दिया जाता है, इंडिया
और पाश्चात्य देश। विदेशों में दोनों एक दूसरे के साथ ट्रायल बेसिस पे रहते हैं, जिसे हम लिव इन रिलेशनशिप का नाम देते हैं। तो ट्रायल बेसिस क्या है? अगर औरतें चाहे कि हाँ ये बंदा परफेक्ट है, मैं इससे शादी कर सकती हूँ, तो यहाँ की ऐसी विडंबना है कि औरत बिल्कुल भी जाके नहीं कह सकती। अगर वो कहेगी भी तो ये बहुत ही अपमानजनक होगा। तो वो पूरी जिंदगी बिता देती हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो किसी दिन मुझे शादी के लिए प्रपोज करेगा। तो उसमें से शायद 5% ही प्रपोज करते हैं, 95% जस्ट लिव इन में रहते हैं। हमारे भारत में मर्द और औरत दोनों एक दूसरे को पसंद करके शादी के बंधन में बंधते हैं। तो आप ये बताएं कि कौन सी संस्कृति बेहतर है? कौन सी संस्कृति में औरतों को ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता है, इंडिया और पाश्चात्य देश?